सो हेलो एंड वेलकम टू करंट स्कैन। मेरा नाम है सौरभ सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे एससीओ क्या है, एससीओ का ओरिजिन कैसे हुआ, एससीओ के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंस है एससीओ का और इंडिया के लिए एससीओ क्यों इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। बट शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एससीओ। और आपके ऑप्शन है ए शंघाई पैक्ट, बी ताशकंद पैक्ट, सी बीजिंग पैक्ट या डी बिश्केक पैक्ट। और आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गो अहेड एंड फॉलो मी नाउ। सबसे पहले एससीओ का फुल फॉर्म, एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज एससीओ, एससीओ क्या है। So the SCO that is the Shanghai Cooperation Organization, इसको शंघाई पैक्ट भी बोलते हैं। ये एक तरह का परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस के लिए। SCO का मेन एम है टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। और वो रीजन कौन सा है, यूरेशियन। SCO फॉर्म हुआ 2001 में और एससीओ का चार्टर साइन हुआ 2002 में और ये वर्क में आया 2003 में। और एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं रशियन एंड चाइनीज और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, दैट इज इन चाइना। अब हम बात करते हैं ओरिजिन के बारे में, हाउ एससीओ इज ओरिजिनेटेड। एससीओ के फॉर्मेशन के पहले एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम है शंघाई 5 ग्रुप। और शंघाई 5 ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था 26 अप्रैल 1996 को। और इसी शंघाई 5 ग्रुप में 5 मेंबर कंट्रीज हुआ करती थी जिनका नाम है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। और जब इसी शंघाई 5 ग्रुप में उज्बेकिस्तान एज ए मेंबर ऐड हो गया तब इसी ग्रुप का नाम शंघाई 5 से एससीओ में बदल गया, दैट इज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज ने एससीओ को ज्वाइन कर लिया एज अ फुल मेंबर ऑन 9 जून 2017 एट अ समिट इन अस्ताना जो हुआ था कजाकिस्तान में। अब हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ एससीओ। एससीओ में टोटल कितने मेंबर्स हैं। टोटल एससीओ में 8 मेंबर्स हैं जिसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, 7 है तजिकिस्तान और 8 है उज्बेकिस्तान। और एससीओ में 4 कंट्रीज ऑब्जर्वर मेंबर स्टेटस की कैटेगरी में है जिसमें पहला है अफगानिस्तान, देन बेलारूस, देन ईरान एंड मंगोलिया। और एससीओ के 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं जिसमें पहला है अर्मेनिया, देन अजरबैजान, थर्ड इज कंबोडिया, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ श्रीलंका और सिक्स्थ है टर्की। गेस्ट अटेंडेंसीज हैं एससीओ की, पहला है आसियान, सेकेंड इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, थर्ड है तुर्कमेनिस्तान और फोर्थ है यूनाइटेड नेशन। और ये है आपके सामने फिजिकल मैप ऑफ एससीओ ग्रुप और एससीओ कंट्रीज। इसमें जो मेंबर स्टेट्स हैं ये ब्लू शेडेड एरियाज में है। डार्क ब्लू शेड्स एरियाज में आप देख सकते हैं डायलॉग पार्टनर्स को। ग्रीन शेड एरिया है इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स की कैटेगरी में जो भी कंट्रीज आती हैं ये उसमें वो शामिल हैं। और जो रेड्स में है वो आप देख सकते हैं गेस्ट अटेंडेंसी, दैट इज आसियान ग्रुप्स, तुर्कमेनिस्तान, CIS एंड UN। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ। जो इनका पहला ऑब्जेक्टिव है ये है म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाना, नेबरलीनेस इंक्रीज करना, दैट इज एक अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य निभाना। सेकेंड है प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशंस, किस एरियाज में, पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी और कल्चर में। थर्ड है कोऑपरेशन बढ़ाना इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, टूरिज्म और अदर एरियाज में। और फोर्थ है मेंटेन और इंश्योर करना पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। अब हम बात करते हैं एससीओ के गाइडिंग प्रिंसिपल के बारे में। एससीओ के 2 तरह के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, पहला है इंटरनल पॉलिसी बेस पे और दूसरा है एक्सटर्नल पॉलिसी बेस पे। जो पहला गाइडिंग प्रिंसिपल है इंटरनल पॉलिसी का वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वलिटी, म्यूचुअल कंसल्टेशंस, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द डिजायर फॉर कॉमन डेवलपमेंट।
और जो सेकेंड एक्सटर्नल पॉलिसी गाइडिंग प्रिंसिपल है वो वर्क करता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नॉन टारगेटिंग एनी थर्ड कंट्री एंड ओपननेस। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ। एससीओ का स्ट्रक्चर कैसा है, जिसमें सबसे पहले है, जब इसमें आता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, ये सुप्रीम डिसीजन बॉडी होती है। देन उसके बाद है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। और इसमें काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स में जो सुप्रीम डिसीजन बॉडी है, इसमें प्रेसिडेंट्स इंक्लूड होते हैं। और काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे इंडिया के श्री ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी। देन उसके बाद आता है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, देन काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। और इसकी दो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, पहला है RATS, दैट इज SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और जो सेकेंड है वो है SCO सेक्रेटरी जनरल। तो सबसे पहले याद रखने वाली बात क्या है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, ये जो पहला है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, ये सुप्रीम डिसीजन बॉडी है, ठीक है। इसमें कौन इंक्लूड होता है, आपके प्रेसिडेंट्स। सेकेंड है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हेड जो हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर, इसमें प्राइम मिनिस्टर्स इंक्लूड होंगे। उसके बाद जो टू इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, वो पहला है SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, दैट इज RATS, और दूसरा है SCO सेक्रेटरी जनरल। अभी स्लाइड में वही लिखा हुआ जो भी हमने पढ़ा पहले, कि जो HSC है, दैट इज द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, ये सुप्रीम डिसीजन बॉडी है, ठीक है। उसके बाद आता है HGC, दैट इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। एंड देन दो परमानेंट बॉडीज है, दैट इज RATS, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और जो दूसरा है वो है SCO सेक्रेटेरिएट, जो बीजिंग में है। RATS जो है ये ताशकंद में है, और HSC और HGC इन दोनों की मीटिंग साल में एक बार जरूर होती है। और जो डायरेक्टर्स होते हैं ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी, दैट इज RATS और SCO, दैट इज सेक्रेटरी जनरल के, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, और इनका जो टर्म होता है वो होता है 3 साल का, दैट इज 3 years। अब हम बात करते हैं SCO इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए SCO लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड का, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल कवरेज और पॉपुलेशन, जो कवर करता है 3/5 ऑफ द यूरेशियन कॉन्टिनेंट और नियरली हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज SCO कवर करता है 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को, 20% ऑफ द ग्लोबल GDP SCO कंट्रीज के द्वारा आती है, और 22% ऑफ द वर्ल्ड का लैंड मास जो है वो SCO कंट्रीज का है। और बहुत से लोगों का मानना है कि SCO का फॉर्मेशन हुआ है टू काउंटर NTO, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। नाउ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ SCO फॉर इंडिया। इंडिया के लिए SCO क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए SCO के थ्रू इंडिया की जो पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट, इसको भी एक मुकाम मिलता है, पहला। सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ SCOs RATS इंडिया और अच्छी तरह से वर्क कर सकता है टू काउंटर टेररिज्म बाय वर्किंग टुवर्ड्स इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉ इन्फोर्समेंट एंड डेवलपिंग बेस्ट प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजीज विद द हेल्प ऑफ SCO RATS। थर्ड, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, SCO प्रोवाइड करता है इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया and to pursue the Central Asian policy. That means SCO provides an alternative route to India to connect with Central Asia. इंडिया में हमेशा से एनर्जी की डिमांड रही ही है, और SCO प्रोवाइड करता है इंडिया को अपॉर्चुनिटी टू मीट इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू रीजनल डिप्लोमेसी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है तापी गैस लाइन पाइपलाइन, दैट इज T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान एंड I फॉर इंडिया। ये पाइपलाइन तीनों कंट्रीज को कनेक्ट करते हुए इंडिया में आएगी। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस फॉर इंडिया इन SCO। SCO में इंडिया को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। पहला है पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, और पाकिस्तान के साथ साथ इनका जो पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है दैट इज चाइना, वो तो इसका फाउंडर मेंबर ही है। सेकेंड प्रॉब्लम हो सकता है इंडियाज एंगेजमेंट विद द क्वाड ग्रुप, और क्वाड ग्रुप में 4 मेंबर कंट्रीज आती हैं, दैट इज पहला है US, और देन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। और अब देखना होगा इंडिया किस तरह से बैलेंस करता है अपने आप को बिटवीन क्वाड एंड SCO। और थर्ड है इंडिया का जो रोल है इन SCO, ये सेकेंडरी प्लेयर के रूप में है, क्योंकि जो मेन कंट्रीज है फाउंडर कंट्री दैट इज रशिया, चाइना, ये डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं इस ग्रुप में। आई होप हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं रिलेटेड टू द एग्जाम।
आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। थैंक यू।